ओके। सैकड़ों मोबाइल कल से लॉक हो गए थे और अभी हम उसी दुकान के पास मौजूद है, यानी शंकर मोबाइल सारंगगढ़ का एक प्रतिष्ठित मोबाइल दुकान है, जहां से मोबाइल खरीदने के बाद अचानक से 3 तारीख को तकरीबन सुबह 5 बजे के आसपास से हजारों मोबाइल ऐसे हैं जिनको लॉक कर दिया गया था, यानी लॉक हो गया था। कारण में कुछ सॉफ्टवेयर इशू बताया गया या हैकिंग की बात बताई गई, जिसके बाद से लगातार जो लोग हैं, ग्राहक है, वो काफ़ी परेशान हुए। अब 24 घंटे बीत गए हैं, आज सुबह तक भी लोगों का मोबाइल नहीं खुला था, अभी मोबाइल खुलना शुरू हो चुका है। लेकिन मोबाइल कैसे खुल रहा है, किस तरीके से उसे बाहर लाया जा रहा है और क्या क्या उसमें बैकअप किया जा रहा है, तमाम चीज़ को लेकर हम बातचीत करेंगे। अभी हम उसी दुकान पे मौजूद है। देखिए अभी भी लोग इस जगह पे आए हुए हैं और आने का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ जो दुकानदार है उन्होंने रायगढ़ से टीम बुलवाई है, जो हैकिंग या फिर आईटी सेक्टर को देखते हैं, जो इस ऐप को जानते हैं, जिनके पास ये नॉलेज है। तो अभी देखिए, आपको ये तस्वीर मैं दिखा दूं कि वो अभी बैठे हैं और बैठने के बाद एक एक करके तमाम जितने भी ग्राहक हैं जिनका मोबाइल लॉक हुआ है उन पे ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे मोबाइल जो है वो ठीक हो गए। और आपको एक चीज़ें मैं बता दूं कि इसमें किसी और का नहीं, मेरा खुद का भी मोबाइल ठीक हुआ है अभी। और कैसे हुआ है ये भी आपको मैं बता दूं कि इसके लिए 2 ऑप्शन हैं। फिलहाल मैं पहले उनसे बात करा देता हूँ, फिर उसके बाद आगे और अपडेट मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से उनके साथ होगा तमाम चीज को लेकर। जी बताएंगे भैया कि किस तरीके से मोबाइल एक मिनट ये हुआ है, हैक हुआ है, क्या कुछ हुआ था, अब उसे कैसे ठीक किया जाएगा। सर्वर क्रैश हुआ है, जिसकी वजह से कुछ एक फोन पे प्रॉब्लम्स आई है। सॉल्यूशन अपन कंटिन्यू दे ही रहे हैं, सर्विस दे ही रहे हैं। या तो फोन को सॉफ्टवेयर करके भी, या फोन को सेट करके, या डाटा सेव पर सेट करके फोन को आप चालू कर सकते हैं। आसान भाषा में थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या उपाय है इसके, क्या कोई घर में बैठ के कर सकता है इसको? हाँ, अगर घर में बैठ के करने वाले के लिए क्या ऑप्शन है? फोन सेटिंग में जाके फोन को रीसेट कर दें और वापस फोन चालू कर लें। अच्छा, जिनको डाटा नहीं चाहिए। हाँ। और जिनको डाटा चाहिए वो क्या करें फिर? वो एयर ड्रॉप नाम का ऐप डाउनलोड कर ले अपने फोन। कौन सी? एयर ड्रॉप, एयर ड्राइड, उसका फोटो एयर ड्राइड, ये आपको मैं उसका फोटो दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर स्क्रीन पे आप देखिए, ये आपको एयर ड्राइड फाइल का जो नाम दिख रहा है, आप इसको गौर से देखिए और उस तरीके से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आपका डाटा बच जाएगा, फोन को सॉफ्टवेयर करने पर डाटा वापस फोन में डाल सकते हैं। एक और सबसे बड़ा सवाल है, चलिए ये तो चीजें ठीक हो जाएगी, क्या इसके बाद से इसे और किसी तरीके से कोई नुकसान तो नहीं, कोई खतरा तो नहीं, डर तो नहीं है ग्राहकों को? कोई खतरा नहीं है, नहीं है, कोई खतरा नहीं। पूरे से हैक की जो बात कहे जा रहे थे, क्रैश की जो बात कही जा रही थी, गलतफहमी हो रही है कि हैकिंग कुछ नहीं है, सर्वर क्रैश हुआ है। हाँ, अब वो बाहर आ गए। हम सर्वर रिपेयर करने में कंटिन्यू लगे हुए हैं, और जब तक वो रिपेयर हो तब तक हम यहाँ पे आके ये रीसेट करके फोन चालू कर रहे हैं। अच्छा, ऊपर से भी तैयारी चल रहा है कि क्लियर किया जाए, नहीं होता तो यहाँ पर बैठ के भी कर रहे हैं। यहाँ भी। थैंक यू। अभी आपने सुना, देखिए ये जो सॉफ्टवेयर को जानते हैं, जिन्होंने इस ऐप को चला रहे हैं, उनके माध्यम से आपको बताया। लेकिन अब आपको मैं बता देता हूँ कि क्लियर आपको करना क्या है। देखिए ये मेरा खुद का मोबाइल जो था, जिसमें अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरा मोबाइल भी इसी तरीके से लॉक हो गया था। लेकिन इसे मैं खुलाने के लिए 2 ऑप्शन है, आपको मैं पहले बता दूं। अगर आपको आसानी से जल्दी, आपको कोई ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, यानी कि आपको कोई ऐसा मोबाइल में आपकी पर्सनली चीज़ें नहीं है या फिर डाटा को रिकवर नहीं करना है, तो आप बहुत आसानी से इसको सीधे मोबाइल को आप सेटिंग में जाकर रीसेट कीजिए, और रीसेट करने के बाद वो पूरा मोबाइल आपका चालू हो जाएगी। यानी कि पूरी तरीके से जैसे आप नया फ़ोन लेते हैं खरीदते वक्त, उसी तरीके से मोबाइल हो जाएगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपको किसी प्रकार का डाटा चाहिए, तो उसके लिए एक ऐप बताया गया एयर ड्रॉप इस टाइप का, उस ऐप के माध्यम से आप उस डाटा को सेव करके उसे रिकवर कर सकते हैं। अगर ज़्यादा भी अगर आपको ना समझ में आए, तो अभी शंकर मोबाइल के पास बैठे हुए हैं, आप शंकर मोबाइल के दुकान में आ सकते हैं और आने के बाद आप अपने हाथों से अपने सामने पे उन्हें दे करके आप अपना मोबाइल बनवा सकते थे। ये उपाय चला है। साथ ही साथ आपको बता दो कि इनके जो आईटी की टेक्निकल जो टीम है, वो भी लगी हुई है कि इसे स्वतः उसी तरीके से चालू किया जा सके। लेकिन अभी वो पूरी तरीके से कारगर साबित नहीं हो पाए, जिसकी वजह से अभी ये दूसरा उपाय निकाला गया है
और ये दूसरा उपाय निकाल करके इस तरीके से किया जा रहा है। समस्या का समाधान के लिए यही कुछ उपाय अभी तक सामने आ पाए हैं, जिसको लेकर के बहुत सारे लोग जो हैं वो रीसेट करा रहे हैं, या तो फिर जिनको बैकअप चाहिए वो बैकअप के आधार पे कराए जा रहे हैं। फिलहाल आपको क्या कुछ चाहिए उस हिसाब से आप निर्णय कर लीजिए। अगर आपको बैकअप नहीं चाहिए तो घर से रीसेट कर सकते हैं। अगर बैकअप चाहिए और ना समझ में आए तो आप सीधा दुकान आइए। और एक अंतिम सवाल जो हमारे मन में भी चल रहा था कि इसके बाद से कोई नुकसान तो नहीं है, कोई खतरा तो नहीं है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नहीं, जो सॉफ्टवेयर था वो क्रैश हुआ है, क्रैश होने के बाद अब वो खतरे से बाहर है। उम्मीद है कि कोई और समस्याएं सामने ना आए। ज्यादा से ज्यादा आप इस खबर को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं जो लोग परेशान थे। और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।